हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स में आज अपना टॉपिक है दोस्तों नाभ की ऊर्जा और नाभ की विखंडन। साथ ही दोस्तों परमाणु बम किस प्रकार से सिद्धांत से कार्य करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों नाभ की ऊर्जा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा नाभ की ऊर्जा क्या कहलाता है, जो नाभिक से उत्पन्न होता है। अब दोस्तों परमाणु में नाभिक होता है और परमाणु के नाभिकों में भी प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है। जब दोस्तों एक नाभिक टूटता है तो विखंडन कहलाता है और जब दो नाभिक मिलते हैं तो संलयन कहलाता है। तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक तो विखंडन से और एक तो संलयन से। तो दोस्तों विखंडन का जो प्रोसेस होता है उस पर आधारित होता है परमाणु बम, और दोस्तों जो संलयन का प्रोसेस होता है उस पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम अधिक खतरनाक होता है दोस्तों। ये आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नाभ की संलयन जो क्रिया होती है ना, उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, और नाभ की विखंडन है तो नाभ की संलयन की अपेक्षा कम मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, इसलिए नाभ की संलयन थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जब एक नाभिक का दूसरे नाभिक में रूपांतरण नाभ की अपक्रिया कहलाती है। मतलब नाभिक का दूसरे नाभिक में बनना, जैसे दो नाभिक मिलकर एक नए नाभिक बनाए या एक नया नाभिक दो से अधिक नाभिक बनाए, तो दोस्तों नया नाभिक तो बनेगा ही। तो जब नया नाभिक बनेगा तो उसे हम बोलेंगे नाभ की अपक्रिया। जब कम बंधन ऊर्जा वाला नाभिक अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक में रूपांतरित हो जाते हैं तो ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे नाभ की ऊर्जा कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि जब दोस्तों दो नाभिक या दो से अधिक नाभिक या एक नाभिक दो नाभिक में परिवर्तित होता है तो उनके बीच दोस्तों या ऊर्जा मुक्त होती है ना, या विमुक्त होती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं नाभ की ऊर्जा। तो नाभ की विखंडन क्या दोस्तों, नाभ की ऊर्जा ये नाभ की विखंडन उसी पर आधारित है। तो किसी भारी परमाणु के किसी नाभिक का लगभग दो समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में टूट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, नाभ की विखंडन कहलाती है। तो विखंडन मतलब टूटना होता है कि जब कोई एक नाभिक दो या दो से अधिक, दो भी हो सकता है समान आकार के, दो से अधिक भी हो सकता है। जैसे विखंडन में अभी यूरेनियम का हम करा के देखेंगे तो दोस्तों तीन नए नाभिक का निर्माण करते हैं। तो वो जो तीन नए नाभिक है वो समान रूप से होते हैं, उनकी ऊर्जा समान होती है, और दोस्तों ये एक नाभिक से टूटकर अलग होती हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं नाभ की विखंडन। तो दोस्तों सिंपल सा आप लोगों को समझना है कि जब एक नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिकों में क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तित होता है, नए नाभिक बनते हैं, तो इससे ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कहते हैं दोस्तों नाभ की विखंडन। दोस्तों नाभ की विखंडन में एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है। श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपके पास एक न्यूट्रॉन है, चीजें समझना है, एक न्यूट्रॉन है, ये दोस्तों टूटा, न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो तीन न्यूट्रॉन बने। कितने न्यूट्रॉन बने? तीन। अब पुनः दोस्तों ये टूटे तो तीन तीन भागों में। ठीक है, तो ये भी दोस्तों न्यूट्रॉन बनाया, ये भी न्यूट्रॉन बनाया, ये भी न्यूट्रॉन बनाया, ये भी न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन, तीन तीन दोस्तों बनाते हैं, ये श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, पुनः दोस्तों ये टूटेंगे तो तीन तीन बनाएंगे। कितने? तीन तीन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अपनी अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया। चीजें क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया कि श्रृंखला अभिक्रिया है क्या, है ना। तो जब एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिक बना रहा है, इसी प्रकार दोस्तों और वो जो नाभिक बने वो पुनः नए नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ये प्रक्रम चलता रहता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, एक प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार से होता है, एक होता है दोस्तों नियंत्रित और दोस्तों दूसरा है अनियंत्रित। नियंत्रित में होता क्या दोस्तों, जैसे कैडमियम या बोरान का छड़ लगा देते हैं। जैसे समझिए एक न्यूट्रॉन है आपके पास, इन्होंने तीन न्यूट्रॉन को उत्पन्न किया, तो दोस्तों तीन न्यूट्रॉन में से हमें कैडमियम का छड़ लगा दिए, तो ये जो दो न्यूट्रॉन को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। पुनः दोस्तों एक न्यूट्रॉन बचा, ये पुनः तीन न्यूट्रॉन बनाया। अब ये तीन न्यूट्रॉन में से पुनः दो न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लिया। तो कैडमियम के जो छड़ होते हैं दोस्तों, तो अन्य जो अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन होते हैं उनको सॉरी दोस्तों, इस समय ठंडी का सीजन चल रहा है, थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम है, तो इसमें होता क्या है, कैडमियम या बोरान के जो क्षण होते हैं दोस्तों, तो वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे दोस्तों इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, निश्चित क्रम में हम इसका विखंडन करा सकते हैं। तो ये कहलाता है दोस्तों नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में है ना, कोई कैडमियम का क्षण नहीं लिया जाता, ना तो कोई बोरान का क्षण लिया जाता है, इसमें तीन न्यूट्रॉन
अगले 3 न्यूट्रॉन को, फिर वो 3-3 करके ऐसे श्रृंखला चलता रहता है। तो दोस्तों नियंत्रित और अनियंत्रित आप लोग जो विखंडन होता है मतलब श्रृंखला होता है उसे दोस्तों अपने बुक से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीजें समझाना था, समझा दिया मैंने। क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि परमाणु बम क्या है, परमाणु बम क्या है ना, व्हाट इज द एटम बम, और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो परमाणु बम है ना, परमाणु बम होता है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय सॉरी मैं उल्टा कह दिया, जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये चीजें कंसेप्ट में हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु बम बिंदी बिंदी अपक्रिया पर आधारित है या बिंदी बिंदी नाभिकीय अपक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम, और दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है किस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है, ठीक है दोस्तों। इसका आप सिद्धांत समझ ले। वैसे तो आपको बता ही दिया गया नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। इसमें दोस्तों एक न्यूट्रॉन हल्के 2 नए न्यूट्रॉन का बना सकते हैं, 2 से अधिक 3 भी बना सकते हैं। तो इसमें एक न्यूट्रॉन टूटकर 2 से 3 न्यूट्रॉन को विखंडित करेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। इसी दोस्तों बनता है हाइड्रोजन परमाणु बम। तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये तो क्लियर होना चाहिए। इसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है अवघटित होकर के मतलब टूट करके इनके जो नाभिक होते टूटते तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। विखंडन युक्त पदार्थ 2 से अधिक खंडों में कुछ दूरी पर अवरोधक द्वारा रखे जाते हैं। इसकी बात कर रहे हैं, परमाणु बम की बात कर रहे हैं। प्रत्येक खंड का आकार क्रांति का आकार से कम होता है, अतः श्रृंखला अभिक्रिया संभव नहीं होती। किसी युक्ति द्वारा ये खंड मिला दिए जाते हैं जिससे आकार क्रांति का आकार से बड़ा हो जाता है। इसी समय किसी स्रोत से न्यूट्रॉन प्रविष्ट करा दिया जाता है, फलस्वरूप अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे भयंकर विस्फोट होता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यही परमाणु बम का सिद्धांत है, ठीक है ना। तो दोस्तों नॉर्मल है परमाणु बम का सिद्धांत। मेन आपको यहां पर याद रखना है कि यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम और प्लूटोनियम का हम प्रयोग कर सकते हैं। विखंडन युक्त 2 से अधिक खंडों में पदार्थों को, जैसे दोस्तों आपने यूरेनियम को 2 खंडों में बांट दिया, तो जब 2 खंडों में बांटा थोड़ा थोड़ा रखा तो इनका क्रांति का आकार से जो आकार कम होता है। क्रांति क्या है दोस्तों, एक निश्चित आकार जिसके आकृति या आकार से मतलब एक निश्चित मान से वो नाभिकीय विखंडन शुरू हो जाए। तो पहले दोस्तों नाभिकीय विखंडन या श्रृंखला नाभिकीय संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जब इन दोनों को किसी युक्ति द्वारा दोस्तों क्या कर देते हैं, मिला दिए जाते हैं, तो इनके आकार में क्रांति का आकार से बड़ा हो जाता है, मतलब इनका आकार क्रांति का आकार से बड़ा हो जाता है ना। तभी दोस्तों किसी स्रोत से हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन प्रविष्ट करा देते हैं और दोस्तों श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाता है, जिससे भयंकर विस्फोट होती है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। दोस्तों यही परमाणु बम का सिद्धांत है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सिद्धांत आप लोग समझ लेंगे और आप लोग अच्छे से, जैसे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से न्यूट्रॉन यूरेनियम में होता है। देखिए मैं चार्ट बनाऊंगा, आप लोगों को सिस्टम से यदि बनाना है तो बना सकते हैं। जैसे मैं लेके चलता हूं दोस्तों, आपका ये यूरेनियम है, ठीक है ना। आपको पता होगा दोस्तों इसका परमाणु भार कितना होता है, तो 235 होता है। कितना होता है, 235 होता है, 235 होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको 3 न्यूट्रॉन मुख्य रूप से बनाता है, ठीक है ना, ये 3 बना दिया। और दोस्तों कुछ और निकलते हैं, जैसे कुछ बेरियम बना लेता है और कुछ क्रिप्टॉन बना लेता है। इस तरह आप बिल्कुल पेपर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी आप एक यूरेनियम बना दो, यहां भी एक यूरेनियम बना दो और यहां भी यूरेनियम बना दो, ठीक है ना। अब दोस्तों होगा क्या कि ये भी 3 न्यूट्रॉन बनाता है, ये भी दोस्तों 3 न्यूट्रॉन बनाता है और ये भी 3 न्यूट्रॉन बनाता है, ठीक है ना, ये यूरेनियम की। और साथ में दोस्तों इनसे भी जैसे बेरियम है और क्रिप्टॉन कुछ अलग हुए, बेरियम है और क्रिप्टॉन, ठीक है, के आर दोस्तों, इसमें भी बेरियम और क्रिप्टॉन। ये दोस्तों जो आपके पास ये है दोस्तों, इनमें से न्यूट्रॉन, ठीक है, ये पुनः न्यूट्रॉन बनाते हैं और इनमें पुनः दोस्तों इनमें क्या होता है, विखंडन होता है, याद रखिएगा। और यह क्रम दोस्तों चलता जाता है ना। इस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की क्या करते हैं दोस्तों, बमबारी करते हैं और यह प्रोसेस चलता जाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है नाभिकीय विखंडन। क्लियर दोस्तों, तो चीजें याद रखिएगा। मैंने आपके पास नाभिकीय विखंडन क्वेश्चन कैसे आएगा, नाभिकीय विखंडन क्या है,
नाभिकीय विखंडन पर आधारित परमाणु बम पर टिप्पणी दीजिए। ये दोस्तों सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु बम पर टिप्पणी दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है, तो या तो यूरेनियम या तो प्लूटोनियम, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी दोस्तों परमाणु भार पूछ देता है। यूरेनियम का कितना होता है दोस्तों, तो यूरेनियम का होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो आपको कहीं पे मिल जाएगा 238 और मुख्य रूप से कहीं कहीं 235। तो ये दोस्तों 238 और जो 35 होते हैं ना वो समस्थानिक है, तो 235 का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक यूरेनियम के दो समस्थानिक। 238 समस्थानिक क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न। जैसे ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम, परमाणु क्रमांक 92 दोनों का, लेकिन इसका दोस्तों 238 और 235, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो इन दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज का कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।